नमस्कार। कल्पना करो, सुबह की पहली किरण धरती पर उतर रही है। हवा शांत है, पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण में गूंज रहा है, लेकिन इस सुंदर संसार के बीच तुम्हारा मन अशांत है। क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया, किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी, किसी ने तुम्हारी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर दिया, और अब वही शब्द बार बार तुम्हारे मन में घूम रहे हैं। तुम सो नहीं पा रहे, तुम खुश नहीं रह पा रहे, तुम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे। लेकिन आज बुद्ध की वाणी तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाली है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? लोगों ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उसी के पास रहेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, बीमारी भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख है लोग क्या कहेंगे। हम बचपन से ही इस कैद में जीते हैं। यदि हम कुछ नया करना चाहें, लोग क्या कहेंगे। यदि हम अपने सपनों का पीछा करें, लोग क्या कहेंगे। यदि हम असफल हो जाएं, लोग क्या कहेंगे। यदि हम सफल हो जाएं, तब भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। बुद्ध कहते हैं, तुम पूरे संसार को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं एक दिन वही आलोचना भी करेंगे। जो आज तुम्हारे साथ हैं, कल तुम्हारे विरोध में भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण लोगों की राय को दे देता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आलोचना से डरना क्यों गलत है? एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से गुजर रहे थे। कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वहीं कुछ लोग उनकी निंदा भी कर रहे थे। शिष्य क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति आकाश की ओर थूकता है तो थूक उसी के ऊपर वापस गिरता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह सबसे पहले अपने मन को विषैला बनाता है। उसकी नकारात्मकता पहले उसे जलाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, दूसरों की आलोचना से दुखी होना वैसा ही है जैसे किसी और के हाथ में जहर देखकर स्वयं डर जाना। किसी ने तुम्हें मूर्ख कहा, क्या तुम वास्तव में मूर्ख बन गए? किसी ने तुम्हें असफल कहा, क्या तुम वास्तव में असफल हो गए? किसी ने तुम्हें बुरा कहा, क्या तुम्हारा चरित्र बदल गया? नहीं, क्योंकि शब्द केवल शब्द हैं। उनकी शक्ति तब तक नहीं होती जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यदि तुम किसी की नकारात्मक बातों को बार बार सोचते रहोगे तो वही तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेंगी। लेकिन यदि तुम उन्हें हवा की तरह गुजरने दो तो वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। संसार का स्वभाव ही आलोचना करना है। एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र और गधे के साथ यात्रा कर रहा था। पहले पुत्र गधे पर बैठा था। लोग बोले, कैसा पुत्र है, खुद बैठा है और पिता को पैदल चला रहा है। फिर पिता बैठ गया। लोग बोले, कैसा पिता है, खुद बैठा है और बच्चे को चला रहा है। फिर दोनों बैठ गए। लोग बोले, बेचारे जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं। फिर दोनों पैदल चलने लगे। लोग हंसने लगे, मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। बुद्ध ने इस कहानी से सिखाया, दुनिया को खुश करना असंभव है। जो करना है अपने विवेक से करो। दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। एक हीरा यदि कीचड़ में गिर जाए तो क्या उसकी कीमत कम हो जाती है? नहीं, वह फिर भी हीरा ही रहता है। उसी प्रकार किसी की राय तुम्हारी पहचान तय नहीं करती। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म तय करते हैं। तुम्हारा चरित्र तय करता है, तुम्हारा सत्य तय करता है। यदि कोई तुम्हें नहीं समझता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसकी समझ सीमित है। स्वयं को जानो, बुद्ध ने कहा। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक दूसरों की राय तुम्हें हिलाती रहेगी। कोई तारीफ करेगा, तुम खुश हो जाओगे। कोई आलोचना करेगा, तुम दुखी हो जाओगे। लेकिन जो स्वयं को जान लेता है वह दोनों से ऊपर उठ जाता है। वह जानता है कि उसकी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना। जलोगे तुम ही। जब कोई बुरा बोले तो पहले शांत रहो, सांस लो, मुस्कुराओ और स्वयं से पूछो, क्या यह बात वास्तव में सत्य है? यदि सत्य है तो उसे सुधार लो, यदि असत्य है तो उसे जाने दो। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर मौन होता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। बुद्ध अक्सर मौन रहते थे क्योंकि वे जानते थे कि कुछ लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। वे केवल विवाद चाहते हैं और विवाद में पड़कर तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। अपने मन का स्वामी बनो। यदि कोई व्यक्ति एक बटन दबाकर तुम्हें दुखी कर सकता है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो तब कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता,
कोई तुम्हारी खुशी नहीं चुरा सकता। जो व्यक्ति तुम्हारी बुराई करता है उसे क्षमा कर दो। क्षमा उसके लिए नहीं, अपने लिए करो, क्योंकि घृणा का बोझ उठाकर चलना अपने ही कंधों पर पत्थर रखने जैसा है। बुद्ध कहते हैं, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही समाप्त होती है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। सिंह कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता, उसे पता है कि उसका लक्ष्य क्या है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे पास जीवन का उद्देश्य है तो लोगों की बातें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है उसे आलोचना केवल शोर लगती है। शांति भीतर है। तुम जितना बाहर स्वीकृति खोजोगे उतना दुखी रहोगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती रहती है। आज लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना करेंगे, परंतु भीतर की शांति स्थायी है। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो दूसरों के शब्दों का प्रभाव समाप्त होने लगता है। आज से एक संकल्प लो, मैं लोगों की बातों से अपना मूल्य तय नहीं करूंगा, मैं आलोचना से नहीं टूटूंगा, मैं अपमान को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, मैं अपनी शांति किसी और के हाथों में नहीं दूंगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, तुम स्वयं अपने उद्धारक हो, कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। याद रखो, लोग बोलेंगे, आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि उनके शब्द तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करेंगे या नहीं। जिस दिन तुमने दूसरों की बातों से परेशान होना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता शुरू हो जाएगी। और वही बुद्ध का मार्ग है। धन्यवाद।